नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? मैं कह रहा था कि दोस्तों, जो लोग नशा कर कर के बहुत परेशान हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं, हर एडिक्ट नशा छोड़ना चाहता है। जिसको नशा ना मिलने पर दर्द होते हैं, तकलीफ होती है, जिसको ये मालूम हो चुका है कि अब मैं नशा नहीं करूँगा तो मेरे तकलीफ होती है, मैं कहीं जाने का नहीं, कहीं आने का नहीं, मैं नशे का मोहताज हो गया। नशा है तो मैं अच्छे से जी सकता हूँ, नशा नहीं है तो मैं अस्वस्थ और बीमार रहता हूँ। ठीक है? वो छोड़ना चाहता है और जब वो छोड़ने की कोशिश करता है तो उसकी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं, जो कि होती भी हैं। ठीक है? एडिक्शन बोलते हैं इसको, कि जिसको हम खुद से नहीं छोड़ सकते। तो छोड़ने के लिए उसको चाहिए कि वो पहले अपने वो विड्रॉल कहीं निकाल ले, यानी कि जो नशा ना मिलने पर उसको तड़प बेचैनी होती है, दर्द होते हैं, जिनके कारण मजबूर होकर वो नशा करता है। और नशे का इंतज़ाम पहले ही रखता है, चाहे कुछ भी करता है, नशा करता है, क्योंकि उसके तकलीफ होगी ना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर खुले हुए हैं। ठीक है? या फिर डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर खुले हुए हैं गवर्नमेंट के। ठीक है? मेरे से पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर पूछ लेना, मैं बता सकता हूँ कि वो किस तरह से 10 दिन का, 15 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन काट कर बाहर आकर, लेकिन बाहर आने के बाद उसको ये नारकोटिक एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करनी है, क्योंकि उसकी अड़कन भड़कन, तड़प शड़प, तकलीफ, दर्द, है ना, वो थोड़ा बहुत विष हरण उसका हो जाएगा। उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, यानी उसकी बॉडी में, शरीर में जो नशीले पदार्थों का दर्द है, वो जहर है, वो एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में या एक नशा मुक्ति केंद्र में निकल जाएगा। लेकिन वो जो दर्द उसके निकलेगा, विड्रॉल उसके निकलेंगे, वो जो कुछ दिन गुजरेंगे, वो बहुत डेंजर गुजरेंगे उसके, है ना। हो सकता है बहुत डेंजर गुजरे, क्योंकि ऐसा होता है कि सभी नशेड़ियों को नशा बंद करने पर, जब वो नशा मुक्ति केंद्र में या किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में एडमिट हो जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो सभी को विड्रॉल नहीं होते, सभी को विड्रॉल नहीं होते। ठीक है? तो जिनको विड्रॉल होंगे उनको गंभीर कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये कष्ट थोड़े दिनों का होगा। ठीक है? उसके बाद जो राहत मिलेगी उसको, वो राहत ऐसी राहत होगी कि जिसकी कल्पना उसने कभी बीमारी के बिस्तर पे करी थी, कि मैं अच्छा हो जाऊं, तंदुरुस्त हो जाऊं, अच्छा महसूस करेगा वो। ठीक है? लेकिन जब वो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से बाहर आ जाए, घर आ जाए, स्वास्थ्य लेकर अपना, तो उस स्वास्थ्य जो उसका बना है, तो कार्यक्रम कह रहा है कि देखो, कि हमने कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया, लेकिन नशा करके उसे फिर गंवाया। हमारे जीवन का लेखा जोखा ये बताता है कि हमारे लिए सफलतापूर्वक नशा करना असंभव है। भले ही देखने में हम ऊपर ऊपर से नियंत्रण में लगते हों, लेकिन नशा हमें हमेशा घुटनों पर ले आता है। तो स्वास्थ्य बनने के बाद वो सोचता है कि अब मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करूंगा। ठीक है? पहले ज्यादा करता था, इसलिए हानियां हुई थी मुझे, इसलिए भर्ती तक नौबत आ गई थी, अब मैं लिमिटेड पीऊंगा। तो उसको ये याद रखना चाहिए कि वो एडिक्ट है, वो अपने नशे को लिमिटेड नहीं कर सकता, नियंत्रण में नहीं कर सकता। और अगर उसने एक बार नशा कर लिया तो वो फिर से अपनी बीमारी की जकड़ में आ जाएगा, और उसको फिर दूसरा नशा करना पड़ेगा, और जो उसका शरीर बना है वो दुगनी तेजी से ढल जाएगा, और उसके वही दर्द, वही जानलेवा चक्कर फिर से घूमने लगेगा। तो उसका सारा पैसा, दर्द, तकलीफ जो उसने वहाँ उठाई थी, उसकी सेहत बनी थी, वो सब खत्म हो जाएगी। नशा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको छोड़ने के बाद आप बाहर आकर थोड़ा मोड़ा कर लो, अगर आप एडिक्ट हो, है ना। सारे नशीले पदार्थों से आपको दूर रहना पड़ेगा। जब आपका नशा छूट गया है, आपके कोई अड़कन भड़कन नहीं हो रही है,
तो आपको उस सुधार को, उस स्वास्थ्य को कंटिन्यू रखने के लिए सबसे पहला काम, आपको कोई भी नशा नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नींद आए ना आए, भूख लगे ना लगे, मन लगे ना लगे, है ना, समय कटे ना कटे, है ना। ये शुरुआती दौर होता है जो बहुत गंभीर होता है नशा छोड़ने के बाद में, लेकिन धीरे धीरे उसको लगने लगता है, जब वो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करता है, तो ये सारी चीज़ें जो वो सोचता था कि खालीपन है, उदासी है, मायूसी, नशा छोड़कर वो सब दूर हो जाती है, ठीक है। और नारकोटिक्स एनोनिमस उसके सुधार को जारी रखने में सहायता करती है। वहाँ उसको पता चलता है कि मैं अपने सुधार को कैसे कंटिन्यू रखूं, जब मेरे साथ ये परिस्थिति हो तो मैं क्या करूं, जब मेरे साथ वैसा हो तो मैं क्या करूं, जब मेरे को नशा करने के बहुत विचार सता रहे हो तो मैं क्या करूं, मैं जिंदगी को जीऊं कैसे, है ना। हमारी सोच बदलती है, नजरिया बदलता है, दृष्टिकोण बदलती है, और सोच, दृष्टिकोण और नजरिया बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं, सितारे बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपको किसी भी नशा मुक्ति या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से बाहर आकर पहले 90 दिन रोजाना सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, बीमारी, बुखार, नज़ला, खांसी, कुछ भी अगर आप चल सकते हो तो पहले 90 दिन आपको मीटिंग्स रोजाना करनी है। 90 दिन 90 मीटिंग एक अच्छा विचार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पाबंदी है, लेकिन अच्छा विचार है। अगर आप करोगे तो बेनिफिट उठाओगे। ऐसा भी होता है जो 90 मीटिंग करते हैं तो वो हमेशा के लिए नशे से दूर हो जाते हैं, है ना। तो वैसे तो एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, इसलिए नशेड़ी रिलैप्स होते हैं, यानी कि फिर से नशा करते हैं। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस से जुड़ने के बाद में अगर वो अपने कार्यक्रम को और उन सिद्धांतों को अमल में ला रहा है, शेयरिंग को सुनकर उसे अमल में ला रहा है और नेक नियति से चल रहा है, ठीक है, और अपनी जो भी भावनाएं हैं उनको शेयर कर रहा है, अपनी शेयरिंग कर रहा है, अपने अपराध भावों को शेयरिंग कर रहा है, अंदर कुछ भी नहीं रख रहा, जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो मेंबरों से शेयर कर रहा है, मीटिंगों में शेयर कर रहा है, स्पॉन्सर से मदद मांग रहा है, ईश्वर से मदद मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, JFT पढ़ रहा है, बेसिक टेक्स्ट पढ़ रहा है ना, और ये ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकता है। तो अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहा है तो वो नशे से बचा रहेगा, उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे पहले से बेहतर हो जाएगी, और एक दिन वो अपना 1 साल नशे से दूर का सेलिब्रेशन, है ना, वर्षगांठ मनाएगा, खुशी के साथ टोकन लेगा नारकोटिक्स एनोनिमस का, और माँ बाप, भाई बहन, अगर बीवी बच्चे हैं तो सब खुश, और धीरे धीरे नेक नियति से चलते चलते वो कारोबार भी करने लगेगा, उसका खोया हुआ धीरे धीरे वापस भी आने लगेगा, वो भरोसा भी आने लगेगा, वो प्यार, है ना, उसको लगेगा कि जिंदगी पहले से बहुत अच्छी हो गई है, नशा छोड़कर मैंने बहुत अच्छा किया, वरना आज मैं मर जाता। तो दोस्तों, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ जो नशा मुक्ति केंद्र से नशा छोड़कर घर आए हैं, तो वो अपने आप को परफेक्ट ना समझें कि वो अपने इस नशे को हमेशा अब अपने आप छोड़े रखेंगे, ठीक है ना। तो ये खुद से छोड़े रखूँगा, ठीक है ना। क्या फ़ायदा होगा जाने का मतलब नशा ही तो छोड़े रखना होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, उसके अंदर एक उपेक्षा घर कर जाती है, और उपेक्षा उन सदस्यों की शत्रु होती है, यानी उन नशेबाजों की शत्रु होती है जो ऐसे ही घर बैठ जाते हैं और एक धीरे धीरे महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल पूरा कर लेते हैं और कहते हैं कि देखो, मैंने मीटिंग नहीं करी, मैंने कुछ नहीं करा और मैं आज नशे से दूर हूँ, आज भी ठीक हूँ। तो ऐसे ही लोगों के अंदर उपेक्षा आ जाती है ना। उन्हीं लोगों की तो ये उपेक्षा दुश्मन है जो काफी समय से क्लीन है। अगर हम लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं, लंबे अरसे से, अरसे का मतलब होता है साल, लंबे अरसों से या अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं, तो रिकवरी की प्रक्रिया रुक जाती है, ठीक है ना, रुक जाती है। बीमारी के लक्षण हमें साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, है ना, और वही कलेश कि बचना कैसे, जीना कैसे, इस परिस्थिति से कैसे निपटना है, वो भूल जाता है।
जो भी उसने सीखा हुआ होता है, जो भी उसने अपने सुधार को अभी तक जारी रख रखा है, नशा नहीं ना करने का नाम सुधार नहीं है, रिकवरी नहीं है, ठीक है ना। तो वो भूल जाता है कि मैंने अब करना क्या है। बस एक ही चीज़ उसको फिर नज़र आती है कि मैं नशा कर लूँ, देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मदद मांगें, नशा बंद करें, आगे बढ़ें, है ना। और अपने सवाल या कुछ भी हो तो अगर उसके जवाब मुझे मालूम है तो मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं आपका मैसेज प्राप्त करता हूँ उसका जवाब मैं दूंगा। ऑनलाइन मीटिंग करो अपने घर बैठकर, ऑनलाइन मीटिंग का आईडी पासवर्ड ले लो मेरे से, इंस्टाग्राम पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आईडी पासवर्ड लो, ज़्यादा बात नहीं। और मीटिंग्स में 7 बजे से 8:30 बजे तक ज्वाइन हो जाओ। आप इस तरह भी अपने नशे को बंद कर सकते हैं और ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। धन्यवाद।